पोंडिचेरी या पुडुचेरी इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे एक शहर है। ये शहर अपने खूबसूरत समुद्र तटों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर गली में हिस्ट्री की झलक दिखती है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। इस शहर में फ्रेंच और इंडियन कल्चर का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ की हर चीज में आपको दोनों संस्कृतियों का प्रभाव नजर आएगा। ये मिक्सचर इसके आर्किटेक्चर, खाने और रहन सहन में साफ दिखाई देता है। यहाँ के कैफे और रेस्टोरेंट्स में फ्रेंच फ्लेवर का आनंद लिया जा सकता है। पोंडिचेरी 300 साल से भी ज्यादा समय तक एक फ्रेंच कॉलोनी रही थी। इस लंबे समय के दौरान फ्रेंच संस्कृति ने यहाँ गहरी जड़ें जमा लीं। फ्रेंच का असर आज भी यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ की सड़कों के नाम, त्योहार और आर्किटेक्चर में फ्रेंच प्रभाव साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि पोंडिचेरी टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ की खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। वे यहाँ की अनोखी संस्कृति और इतिहास का अनुभव करने के लिए आते हैं। वो इंडिया में यूरोप का एक्सपीरियंस ढूंढते हैं। पोंडिचेरी में उन्हें फ्रांस का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1673 में पोंडिचेरी में अपनी एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी। इस छोटे से शहर ने जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसके बाद की एक सदी तक फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों ने इस इलाके पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। इन संघर्षों ने पोंडिचेरी के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। आखिरकार 1816 में पोंडिचेरी को वापस फ्रांस को दे दिया। यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। फ्रेंच लोगों ने पोंडिचेरी में बहुत सी खूबसूरत इमारतें बनवाईं, जो आज भी अपनी भव्यता से लोगों को आकर्षित करती हैं, जिनमें चर्च, सरकारी इमारतें और अन्य सार्वजनिक भवन शामिल हैं और प्राइवेट घर शामिल हैं। ये सभी इमारतें पोंडिचेरी के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। फ्रेंच क्वार्टर पोंडिचेरी का दिल है। ये शहर के ईस्टर्न साइड में है। फ्रेंच क्वार्टर अपनी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों और अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। फ्रेंच क्वार्टर में बहुत सी इमारतों को चमकीले रंगों से रंगा गया है। इससे इस जगह का माहौल खुशनुमा और स्वागत करने वाला बनता है। फ्रेंच क्वार्टर में कुछ सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लैंडमार्क हैं नोट्रे डेम देस आंजेस चर्च, फ्रेंच कॉन्सुलेट और भारती पार्क। सेक्शन 4, स्पिरिचुअल सीकर्स एंड आर्ट एंथुसियास्ट्स। पोंडिचेरी आध्यात्म और कला का भी एक केंद्र है। यहाँ की शांत और सुंदर वातावरण लोगों को आकर्षित करता है। श्री अरबिंदो आश्रम शहर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। यह आश्रम एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां लोग शांति और ध्यान के लिए आते हैं। इसकी स्थापना 1926 में श्री अरबिंदो ने की थी। यह आश्रम उनके जीवन और शिक्षाओं का प्रतीक है। वो आर्टिस्ट्स के काम को दिखाती हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कला प्रदर्शनियां होती हैं जो कला प्रेमियों को बहुत पसंद आती हैं। सेक्शन 5, A culinary tapestry from baguettes to dosas। पोंडिचेरी का फूड फ्रेंच और साउथ इंडियन फ्लेवर का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। बैगेट्स
क्रॉसॉन्ट्स और पेस्ट्रीज जैसी फ्रेंच चीजें यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। आप इनका आनंद पारंपरिक साउथ इंडियन डिशेस के साथ ले सकते हैं। पोंडिचेरी की कुछ सबसे पॉपुलर डिशेस में समोसे, इडली और डोसा शामिल हैं। पोंडिचेरी में सी फूड भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा है। यहाँ की फिश करी और प्रॉन फ्राई जरूर ट्राई करें। सेक्शन 6, पोंडिचेरी, अ सिम्फनी ऑफ कल्चर्स। पोंडिचेरी एक अनोखा और मनमोहक शहर है। यह विजिटर्स को एक बीते हुए युग की झलक देता है। शहर का फ्रेंच और इंडियन कल्चर का मिश्रण इसके आर्किटेक्चर, खाने और रहन सहन में साफ दिखता है। चाहे आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी हो, कल्चर में, या फिर बस बीच पर आराम करने में, पोंडिचेरी में सभी के लिए कुछ न कुछ है। आइए और इस अनोखे शहर के जादू का खुद अनुभव करें।